यकीन मानिए, इस गद्दी में अपने आप में इतनी शक्ति होती है कि आप उसी वक्ता को गद्दी पर देखिएगा और उसी को जब वो गद्दी से दूर नॉर्मल रह रहा हो तब उससे देखिए कितना भेद होता है। हाँ, भक्ति में भेद नहीं होगा। अगर वो सच्चा संत होगा तो वो वहां भी उसकी भक्ति झलकेगी, लेकिन यहां एक स्वतः ही इस व्यासपीठ का एक प्रकाश है, इसकी एक शक्ति, एक ताकत है। कोई बैठे तो भागवत में आप हम सब यहां 7 दिनों से बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। किसी ने कहा कथा एक स्वयंवर के जैसी है। पहले के समाज में स्वयंवर होता था और स्वयंवर में कन्या वरमाला लेके जाती थी, बहुत सारे पुरुष बैठे रहते थे और जिसको उसको चुनाव करना होता था, जिसको उसे चुनना होता था, उसके गले में वो माल्यार्पण करती थी। ये स्वयंवर होता था। और हाँ, ये भी प्रथा आज के टाइम में थोड़ी बदल गई। बाहर विदेशों में तो फिर भी अभी थोड़ा बहुत है, लेकिन भारत में तो क्या हो गया, पहले परीक्षा वर देता था, पर आज की डेट में उल्टा है। आजकल परीक्षा कन्या की ली जाती है। पहले के समय में होता था ना, वो ससुराल वाले देखने आते थे तो फिर वो चाय का कप लेके जाती थी। आपके यहाँ तो ये सिस्टम अब नहीं रहा लेकिन वो चाय का कप लेके शर्माती हुई जाती थी। अब वो क्योंकि वो घबराती थी, पता नहीं फेल होंगी कि पास होंगी। या बहुत सारी वृद्ध माताएं अगर होंगी तो उन्होंने शायद कुछों ने तो अनुभव भी किया होगा। ये वर को देखा भी नहीं, वो शादी के बाद ही पता चलता था कि ये इसका मुखड़ा कैसा है। वो जब घूंघट उठाती थी ना तभी पता लगता था कि चंद्रमुखी है कि ज्वालामुखी है। तो वो और सबसे बड़ी बात, कन्या तो छोड़िए, कन्या तो घबराती थी, पर सबसे ज्यादा उस दिन जो घबराता था उस घर का सदस्य, वो था उस गरीब कन्या का बाप, जो बड़ा गरीब है बेचारा और फटी धोती में आज सुबह से घूम रहा है, बस किसी भी तरह लड़की को फेल ना कर जाए। क्या क्या सोच, मंदिर जाता, पंडित जी कुछ कर देना, आशीर्वाद दे दो, छोरी को आज देखने वाले आ रहे तो सब ठीक हो जाए। फिर आते थे सब देखने, लड़का आता, लड़के का बाप आता, लड़की की मैया, वो बड़ी खतरनाक होती थी वो घर से ही पूरा लिस्ट तैयार करके लाती थी। वो आके सबसे पहले पूछती है कि खाना बनाना आता है? तो कहेगी जी आता है। वो सिलाई बुनाई कुछ आती है? बोले हाँ जी जी आती है। नाचना आता है? तो बोलती है हाँ थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। सारे मतलब पूरा एग्जाम जब हो जाता है उसके बाद बोलते हैं अच्छा ठीक है अभी हम घर जाके शाम को बताएंगे। जाने लगे तो लड़की ने कहा रुको रुको जी रुको, आपने सब पूछ लिया, एक बात बताओ तुम्हारे बेटे को तबला बजाना आता है? उसने पूछा ये क्या बात हुई, ये क्या पूछ रही है तू हमसे, तबला किस लिए? तो बोले जब मैं नाचूंगी तो तबला क्या तेरा बाप बजाएगा? अगर मैं नाचने के लिए चाहिए तो कोई बजाने के लिए भी तो तुम्हारे खानदान में चाहिए, तब तो नाचूं। बड़ी परीक्षा है। ये भारतवर्ष में आज भी होता है।